योग गुरु, राजनीतिक गुरु, बिजनेस गुरु, हर मुद्दे पर खुलकर बेबाकी से राय रखने वाले बाबा रामदेव हमारे साथ इस समय एबीपी न्यूज पर मौजूद हैं। बाबा रामदेव से आज हम हर मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन जिस तरीके से देश में ड्रग और नशे का घमासान चल रहा है, सेलिब्रिटी से लेकर युवा तक भटका और फंसा हुआ नजर आ रहा है, उस पर बाबा क्या कहेंगे आप? क्या उपाय आप सुझाना चाहेंगे देश को, ताकि भारत जो है वो नशा मुक्त हो जाए? रोग मुक्ति और नशा मुक्ति का एक ही मंत्र है शोभना जी। सुबह सुबह योग कर लेंगे तो प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच, एड्रेनालिन, ये जो स्ट्रेस हार्मोन है ये डाउन चले जाएंगे। इंडोर्फिन, इनकैफिलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, अच्छे हार्मोन्स बढ़ जाएंगे। जो मार्फिन, अफीम में भी जो रासायनिक वैल्यू होता है उससे भी ज्यादा अच्छे नशे अंदर से ही पैदा होते हैं, लेकिन वो हार्मफुल नहीं होते हैं। स्टीराइड तो एक केमिकल वाला होता है, हल्दी में, शिलाजीत में होता है। तो अच्छी चीजें अपने अंदर से पैदा करें योग से। सुबह उठ करके सूर्य नमस्कार करें, सुबह उठ करके प्राणायाम करें, आसन करें, भस्त्रिका। मैंने अपनी योग यात्रा में जब एबीपी न्यूज, स्टार न्यूज हुआ करता तब भी मैंने योग सिखाया हुआ है, और तब से अब तक सिखा रहा हूँ। लाखों करोड़ों लोगों को मैंने रोग मुक्त और व्यसन मुक्त, नशा मुक्त किया है। अलग अलग प्रकार के ड्रग एडिक्टों को मैंने भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये भ्रामरी, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो योग से रोग मुक्त और व्यसन मुक्त जीवन हो जाता है शोभना जी, और व्यक्ति सच में शोभायमान हो जाता है। आज जो हो रहा है, इसने तो बड़े बड़े ब्रांडों की बैंड बजा दिया, बंटाधार कर दिया अपने अपने ब्रांडों का। कैसे लोग उनके ऊपर विश्वास करेंगे? कौन उनको अपना रोल मॉडल, आइकॉन मानेगा? एबीपी न्यूज ने जो पूरे सबके कारनामे दिखाए हैं कि कैसे कैसे ड्रग का पूरा चक्रव्यूह है, इससे बाहर निकालना पड़ेगा। उन सेलिब्रिटीज को, देश के युवा उनसे क्या सीखेंगे? कहाँ लेके जा रहे हैं हम देश को शोभना जी? बाबा, लगभग 2 दशक का समय हो चुका है, आप लगातार युवा पीढ़ी को योग के फायदे समझा रहे हैं, नशा मुक्त भारत अभियान आप लगातार चलाते रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अचानक बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों ने आपके साथ मंच तो साझा किया, योग करती हुई तो नजर आई, लेकिन असल जीवन में वो नशे की चपेट में भी नजर आ रही हैं। क्या वजह आप देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी इस तरह से नशे की कैद में जा रही है? देखो शोभना जी, आदमी को सबसे बड़ी चीज है जिंदगी में लत, आदत, उसकी नेचर, उसकी हॉबी कैसी है। तो दरअसल लोग ना ये कभी कभी योग करते हैं मतलब सेलिब्रेशन के लिए। डेली यदि रूटीन लाइफ में प्राणायाम करते रहे, जैसे हेमा मालिनी जी डेली योग करती हैं, आधा आधा घंटा वो कपालभाति, अनुलोम विलोम करते हैं, अभी भी अच्छे से डांस करते हैं, कोई नशा नहीं करती। और भी बहुत से लोग हैं, मैंने तो अमित जी को भी योग सिखाया हुआ है। मैंने तो कौन बचा है इस फिल्म इंडस्ट्री में, लगभग मैक्सिमम लोगों को, लेकिन उसमें कुछ ने उसको पूरा अपनाया। मैं कहता हूं आदमी सुबह उठ करके एक बार प्राणायाम कर लेगा, ओंकार ध्यान कर लेगा। और जो यंगस्टर्स हैं आज जो है, जिनको आप दिखा रहे हो अपने टीवी चैनल्स पर, चाहे वो श्रद्धा है, चाहे वो सारा है, चाहे वो दीपिका पादुकोण है, मैं तो कहता हूं उनको सुबह सुबह सबको उल्टा लटका दो। अब कुछ कहते हैं इनको तो फांसी पे लटका दो। भाई फांसी पे मत लटकाओ, अपने देश के बच्चे, थोड़ा दया करो, रहम करो। इनको सुबह सुबह उल्टा लटकाओ, इनको शीर्षासन कराओ, इनको सर्वांगासन कराओ। तो सुबह सुबह जो योग करेंगे वो इस गफलत में नहीं पड़ेंगे। इसलिए जरूरी है कि सुबह उठ करके योग करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, और ध्यान करें इस बात का कि हम एक व्यक्ति नहीं है, हम एक संस्कृति हैं। हम सारे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक इंडस्ट्री का ही प्रतिनिधित्व नहीं करते। हम इस देश के संस्कारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको लोग आइकॉन, रोल मॉडल मानते हैं, आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो आप ऐसी कोई हरकत ना करें। मैं तो रोज कहता हूं सुबह उठ करके सोचो, मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं भगवान का प्रतिनिधि हूं, भारत माता का प्रतिनिधि हूं, मैं मानवता का प्रतिनिधि हूं।
सच्चरित्रता पवित्रता का प्रतिनिधि। ये बात सोचनी चाहिए अपने दिल में। शोभना जी, जो सुबह उठ करके योग करेगा, ऐसी बात सोचेगा, वो किसी दुर्विचार में, किसी दुर्भावना में, किसी दुष्कर्म में, वो किसी ड्रग में, दुराचार व्यभिचार में फंसेगा ही नहीं। और जो जिन्होंने गलत किया उनको सजा दो, नहीं तो और भी लोग इस रास्ते पर चलेंगे। सबक मिलना चाहिए उनको। बाबा, मैं आप सजा देने की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों का नाम भी आपने लिया, लेकिन अब इसको आप चाहे तर्क कह लीजिए, चाहे आप इसको जो भी चाहे वो कह लीजिए, ये कहा जाता है कि जब कुंभ में जो तमाम साधु एकत्रित होते हैं, जब वहां पे चिलम पी जाती है, या त्योहारों में जिस तरीके से भांग का सेवन, खुलेआम भांग खाई जाती है, उसको तो कानूनी माना जाता है। लेकिन अब बॉलीवुड में या युवा पीढ़ी में ये जो ड्रग की समस्या निकल कर आ रही है, इसको आप गैर कानूनी कह रहे हैं। तो क्या कुंभ में अगर साधु चिलम पिए वो कानूनी, और अगर ये ड्रग का सेवन हो तो ये गैर कानूनी? शोभना जी, जो चिलम पीते हैं कुंभ में या कहीं मेले में, ठेले में, या अपने आश्रम में भी कोई चिलम में सुल्फा पी रहा है, गांजा पी रहा है, उसको भी सजा दो। वो चिलमची है, वो भंगेड़ी है, वो नशेड़ी है, साधु नहीं है। साधु कैसे चिलम पी सकता है? तो जो नशा करे उसको दंड दो, चाहे वो साधु हो, सन्यासी कहता हो अपने आप को, कोई मंडलेश्वर महामंडलेश्वर कहता हो। जो चिलम पीता है वो चिलमची है, नशेड़ी है, भंगेड़ी है, वो साधु है ही नहीं। और वार त्योहारों के नाम पर जो बदनाम करते हैं, होली को, दीपावली को, कोई जुआ खेलते हैं और कोई भांग पीते हैं, गांजा पीते हैं, ये सब अपने वार त्योहारों को भी बदनाम करते हैं। हम भगवान राम, कृष्ण, गौतम, कणाद, जमनी, पाणिनि, पतंजलि को मानते हैं, भगवान हनुमान की उपासना करते हैं। कौन सी परंपरा हमारी? हमारी परंपरा है दिव्यता की, सात्विकता की। लोगों ने भगवानों को भी बदनाम किया है, शिव को भी बदनाम किया है। शिव चारों वेदों में, 6 दर्शनों में, 11 उपनिषदों में, रामायण महाभारत में, भगवत गीता में, कुछ लोगों ने पुराणों में थोड़े गपोड़े जरूर मार रखे हैं। ये मुगल काल के समय मिलावट हुई है, उसमें पुराण उसके चपेटे में आ गए। बाकी किसी शास्त्र में नहीं लिखा हमारे पूर्वज कोई भी नशा करते थे। इसलिए धर्म के आड़ में, सन्यास की आड़ में, पूर्वजों की आड़ में कोई नशा करता है तो धर्म नहीं, वो अधर्म है, पाप है, और उसको भी वही सजा मिलनी चाहिए जो किसी गुनहगार को मिलती है। शोभना जी, आप कैसे देख रहे हैं बाबा रामदेव? क्या ये तनाव, जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो आज की भागती दौड़ती जिंदगी है, हर समय अच्छा दिखना है, एनर्जी से भरपूर दिखना है, उस वजह से लोग ये नशे के आदी हो रहे हैं, या एक फैशन बन गया है, ये स्टेटस सिंबल बन गया है नशा करना? अरे एनर्जी में रहने के लिए नशा करने की जरूरत है? नशेड़ी तो पड़ जाएगा। एनर्जी में तो बाबा रामदेव रहता है। देखो अभी तुम्हारे सामने अभी बैठा हुआ था, अभी देखो 1 सेकंड के अंदर अपना बैलेंस किया है उल्टा हो गया। तो मेरे अंदर कोई, अभी भी मैं सुबह से योग करने में लगा हूं, अभी भी 100 डिप्स लगा दूंगा, 500 लगा दूंगा, ऐसे। ये है एनर्जी। मैं कोई नशा नहीं करता हूं, मैं योग का नशा करता हूं। प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएस डाउन चले जाते हैं, एड्रेनलिन, एंडोर्फिन, इनकैफ्रिन, डोपामिन, ओहो अच्छे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा पीता हूं, गिलोय पीता हूं, और कभी कुछ ज्यादा गड़बड़ हो जाए खाने पीने में, समय से ना हो पाए तो अनार ले लेता हूं, सेब ले लेता हूं, मौसमी ले लेता हूं। और ये विनेगर, ये चीजें पियो, ज्यादा पीनी भी है। किसी का लीवर खराब हो गया हो नशा कर करके तो विनेगर पी लो। एप्पल का, जिनको डायबिटीज है, जामुन का, या असवरिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, अर्जुनारिष्ट, हार्ट कमजोर हो गया दारू पी के तो अर्जुनारिष्ट पी लो। लीवर कमजोर हो गया है तो अव्यारिष्ट पी लो, कुमारियासु पी लो, लोहासु पी लो, आसावरिष्ट। ये तो औषधियां हैं। ये कोई औषधियां जो बकवास चल रही है पूरी मुंबई में, तो ये चीजें हैं पीने की। ये अच्छी चीजें खाएं पी। ये बहाना कि थकान हो जाती है जी, स्ट्रेस हो जाता है जी, बहुत जिम्मेदारियां। अरे मैंने जिम्मेदारी ली हुई, दुनिया के 780 करोड़, करीब 800 करोड़ लोग पूरी दुनिया के स्वस्थ हो, निरोगी हो, व्यसन मुक्त हो, दुख मुक्त हो, हिंसा मुक्त हो। तो मैं तो सब भार लेकर के भी निर्भर रहता हूं। खुश रहो। तो अच्छे लोगों का संग करो, अच्छे विचारों के साथ जियो, और अच्छी चीजें खाओ पियो। मान लीजिए किसी को कहते हैं जी नींद नहीं आती। अरे नींद नहीं आती है तो भांग खाने की क्या जरूरत है, धतूरा खाने की क्या जरूरत है? देखो ये अफीम के, जो अफीम जिससे निकलती है ना, 2-2.5 चीरा मार के, उसके अंदर ये पोस्त दाना होता है। ये पोस्त दाने और मखाने की खीर खाओ, नींद अच्छी आएगी, बल भी मिलेगा, और तनाव मुक्त भी हो जाओगे, एकदम कूल रहोगे और कोई नशे की जरूरत नहीं। ये सब बहानेबाजी है, स्ट्रेस में रहते इसलिए नशा करने की जरूरत पड़ती है। सब गुनहगार है, अपराधी हैं ये।
और ये एक गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। इनको सेट करना चाहिए सबको, और इसके लिए जो जिम्मेदार एजेंसियां, उनके बड़े बड़े ओहदों पर जो लोग बैठे हैं उनको भी सजा मिलनी चाहिए। जो इस कारोबार के लिए जिम्मेदार हैं, चाहे वो नशा कंज्यूम करना, नशा खरीदना, बेचना और उसमें सहयोग करना, जो भी तंत्र के लोग हैं उनको भी सस्पेंड करना चाहिए, उनको भी जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। शोभना जी, बाबा, क्या हमारी एंटरटेनमेंट जो इंडस्ट्री है वो भी जिम्मेदार है? 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, इस तरीके के गाने हिट हो रहे हैं। ये बॉलीवुड जो है वो समाज का आईना है, या बॉलीवुड को देखकर हम अपने समाज को निर्मित कर रहे हैं? समस्या कहां देख रहे हैं आप? शोभना जी, देखो, शोभा की बात तो यह है, आदर्शों की बात तो यह है कि जो भी गाने बनते, दम लगा दम, मैंने तो सुने भी नहीं है, जो एक आधी बार अब आप लोगों की खबर देखते देखते बीच में कोई ना कोई चल जाता है तो ये जैसे अभी फिल्मों के अंदर दारू पीना, फिल्मों के अंदर सिगरेट पीना, इसके ऊपर प्रतिबंध लग गया है, ऐसे ही ये जो गाने हैं, मैं अश्लीलता की क्या परिभाषा है? अरे कम से कम आदमी को थोड़ा बहुत तो जो भी एक मर्यादित जितना हो सके उसमें क्रिएशन भी हो, उसमें इनोवेशन भी हो, उसमें एक्साइटमेंट भी हो, वो रखो आप, जो भी चीजें रखनी है, लेकिन कम से कम वो दुराचार, व्यभिचार और इस तरह से ये ड्रग और इनको महिमा मंडित, देखो बुरी चीजों को जितना महिमा मंडित करेंगे उतना ही ज्यादा समाज गिरेगा। मैं भी महिमा मंडित करता हूं, योग को करता हूं, आयुर्वेद को करता हूं, स्वदेशी को करता हूं, आत्मनिर्भरता को करता हूं, सच्चरित्रता पवित्रता को महिमा मंडित करता हूं, सद्गुणों को महिमा मंडित करता हूं, और मैं भी योग और उद्योग के बल पर, पुरुषार्थ के बल पर आगे बढ़ाऊं, खुश रहता हूं। योग के वर्ल्ड में मैं भी वर्ल्ड सेलिब्रिटी हूं। तो आपको जिंदगी में कुछ अचीव करना है, उसके लिए ये नशा पत्ती करना जरूरी है? ये सब बकवास चीजें, अरे ये विनाश का रास्ता है भाई। तो अच्छी चीजों को महिमा मंडित करना चाहिए। तो आपने ठीक कहा, ये जो गाने गुने बनते हैं ना, इसके ऊपर भी अब सेंसर लगना चाहिए कि जो ये सुनेंगे उसके ऊपर असर क्या जाएगा। अब गाने ऐसे बनते हैं, अब मैंने तो सच में कोई ना तो पिक्चर देखी है ना कोई सीरियल, लेकिन आप कभी कभी दिखाते हो ना, न्यूज चैनल में देखता हूं अक्सर, तो उसमें देखते देखते पता लगा कि उसमें एक बीच में गाना आ गया और उसमें पता नहीं क्या, बोली चोली के पीछे क्या, चोली के पीछे तेरी माँ है, बता क्या करेगा। इस तरह के जो है, ये जो गलत दृष्टि पैदा की जा रही है ना, तो इंटरटेनमेंट के नाम पर भी जो है हमें थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए, होना चाहिए। बिल्कुल बाबा, जिस तरीके से आपने बात की, गानों में जिस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल हो रहा है, हरे रामा हरे कृष्णा, दम मारो दम, भक्ति को जिस तरीके से नशे से जोड़ने का एक नैरेटिव बॉलीवुड ने खड़ा किया, अगर ये इतिहास में उसी समय रोक दिया गया होता तो आज का जो वर्तमान है वो शायद ऐसा नहीं होता। तो इसमें सरकार और प्रशासन की गलती आप मानते हैं? सरकार प्रशासन की भी गलती और समाज की भी गलती है। ऐसे लोगों को देखते क्यों है जिनका 2 कौड़ी का चरित्र नहीं है? नचाइए गवाइए, अच्छे वालों को देख लो, लेकिन जिनका 2 कौड़ी का चरित्र नहीं, उनको आप अपने सुपरस्टार बनाते क्यों है? समाज की भी गलती है इसके अंदर। और नशे के नाम पर नैरेटिव की आप बात करो, ये नशे का नैरेटिव आया कहां से? अरे सन्यासी योगी स्वामी रामदेव है, पतंजलि योग पीठ में आने वाला भी कोई नशा नहीं कर सकता। यहाँ कोई घुस करके भी यदि चोरी से भी कोई बीड़ी सिगरेट पी ले तो 1000 रुपए का दंड देते हैं हम यहाँ, और हम देश के कानून को मानते हैं, लेकिन पतंजलि योग पीठ में ये कानून चलता है। और कोई बियर पी ले तो 5000 का जुर्माना, और वो 2 बार पी ले तो 10,000 का जुर्माना। यूनिवर्सिटी का बच्चा पी ले तो तुरंत उसको निष्कासित करते हैं। ये हमने व्यवस्था बनाई हुई है अपने घरों में, परिवार में, समाज में। हमें ऐसे एक नशा मुक्ति का आंदोलन चलाना चाहिए। अब तो ये बकवास कर रहे हैं, बोले बीड़ी सिगरेट और शराब की तरह इस देश के अंदर ये सुल्फा, गांजा, भांग, धतूरा, अफीम सब खाने की अनुमति दे दो। धत तेरे की, धिक्कार है ऐसे लोगों को, उनके बौद्धिक दिवालियापन के शिकार हो गए वो इंटेलेक्चुअल बैंक करेंसी के और वो इंटेलेक्चुअल टेररिज्म के शिकार हो चुके हैं ऐसे लोगों को। हमें ऐसे लोगों का बहिष्कार करना पड़ेगा शोभना जी, तब ये देश बचेगा। मैंने गुस्से में नहीं कहा, प्यार से कहा, बड़ा दुख होता है। हम किस देश के वासी हैं? हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहते, राम और कृष्ण की धरती के लोग, ऋषिमुनियों की धरती के लोग। ऋषि पुत्र शाम को होते होते शीशी पुत्र हो जाते, शीशी मुंह में डालते। अब तेरे की ये कोई काम हुआ? बहुत शर्म आती है। एक तरफ
हम जय सिया राम, आप हरे कृष्ण, दूसरी तरफ ये गुटखा, मसाला, पान, पराग, फनाना, ये मैं तो इनका भी विरोधी हूँ। मैं तो चाय और कॉफी भी नहीं पीता बहुत हूं। रेवेन्यू ये आता है अभी ना बात बाबा। कर रहे हैं कि सारे खोल दो, गुटखा, तंबाकू, इनके लिए फिर शराब। मौत, आपने देखा मौत ना के कि दरवाजे खोल दो। लॉकडाउन के चलते अगर सबसे पहले किसी चीज में छूट दी गई तो वो एक्साइज में दी गई, शराब की बिक्री पे दी गई, तो रेवेन्यू आता है ना सरकार को। तो सिर्फ समाज को जिम्मेदार ठहराना, क्या प्रशासन जिम्मेदार नहीं है? क्या सरकार जिम्मेदार नहीं है जो पैसे के लिए इस तरीके से समाज को धकेल रही है? सरकार भी जिम्मेदार है। देखो, दोनों तरफ से चलना पड़ेगा शोभना जी। यदि समाज पिएगा नहीं तो पिला के दिखाओ ना। कोई स्वामी रामदेव को कोई एक बूंद पिला के दिखाओ कि स्वामी रामदेव आपको जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी जी की जगह आपको ही बैठा देंगे, आप एक घूंट दारू पी लो, एक बूंद आप जो है ना वो कौन से सुल्फा, गांजा, भांग, धतूरा, कौन से नाम देते हो आप इनको, अफीम, बोले एक बूंद अफीम जी पर रख लो, मैं धरती का साम्राज्य मिले तो ये काम नहीं को। अरे नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष वहां आते हैं, वहां एक बूंद दारू नहीं मिलती, एक कोई वहां टुकड़ा कोई मांस का नहीं मिलता। तो उन्होंने कुछ आदर्श तो कायम किए है। बाकी पूरे देश से ये बाकी नशे भी कम हो जाए तो और अच्छी बात है। बाकी इन बड़े बड़े नशों से तो बचाओ। कहां लेकर के जा रहे हैं? इंसान धरती पर भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है और उसमें सबसे बड़ी चीज है दिमाग। ये सबसे पहले दिमाग खराब करता है, दिमाग को ठप कर देता है अंदर जाते ही। ताकत कहाँ आती है? आदमी को पागल बना देता है नशा तो। अरे ताकत तो योग में है, ताकत तो आयुर्वेद में है। शिलाजीत खाओ, देखो शिलाजीत हमारे पास, ये शिलाजीत लो, च्यवनप्राश खाओ, च्यवनप्राश खाओ, शिलाजीत खाओ, अच्छी अच्छी चीजें खाओ, गिलोय खाओ, ये अच्छी अच्छी चीजें खाओ। क्या ये गंदगी खाने में लगे कूड़ा कचरा, इनसे क्या ताकत मिलती है? ताकत देखो, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, 50 पार करके 100 साल तक ऐसे ही रहने वाला हूं। योग की ताकत है, आयुर्वेद की ताकत है, अच्छी चीजों के खान पान की ताकत है, अच्छे विचारों की ताकत है। जैसे हमारे विचार होंगे वैसे हमारा संसार होगा। इसलिए आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव और जीवन में सच्चरित्रता, पवित्रता होनी चाहिए। यही असली संस्कार है। बाकी तो धर्म के नाम पर सारा ढकोसला है, भ्रम है, धोखा। बाबा, ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर सियासत हो रही है। सुशांत सिंह की मौत से ये पूरा मामला उठा और आगे बढ़ते बढ़ते अब ये जाकर ड्रग पर केंद्रित हो गया। पहला आरोप तो ये कि सुशांत का जो असली मामला था, हत्या या आत्महत्या, वो तो कहीं पीछे छूट गया। दूसरा जो बड़ा आरोप है वो ये है कि एक खास तबके को टारगेट किया जा रहा है, उनको इस पूरी तफ्तीश के बहाने निशाने पर लिया जा रहा है। क्या इससे सहमत हैं आप? देखो भाई, एक बात तो है शोभना जी, इस मामले में सबको लपेटे में लेना चाहिए। कुछ लोग अपने आप को कम्युनिस्ट कहते हैं, कुछ अपने आप को सोशलिस्ट कहते हैं, कुछ ने अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, कुछ अपने आप को शिव भक्त कहते हैं और दम लगाते हैं। देखो, इसमें कोई वाद विवाद होना चाहिए। इसमें ना कोई मार्क्सवाद, लेनिनवाद, इसमें साम्यवाद, इसमें दक्षिण पंथ, वाम पंथ, इसमें राष्ट्रवाद, कोई वाद नहीं होना चाहिए। अध्यात्मवाद के नाम पर भी ये सब ढोंग पाठंगल। जो अपराधी है, चाहे वो किसी भी विचारधारा का है, किसी पार्टी से जुड़ा है, कब किसी का समर्थन किया है, विरोध किया, स्वामी रामदेव भी नशा करे या कोई गुनाह करे तो उसको तो सीधा का सीधा, मैं तो कहता हूं मुझे फांसी पर लटका दो। बड़े आदमी को बड़ी सजा होनी चाहिए, जो कानून में लिखा उससे भी ज्यादा सजा होनी चाहिए। ये हमारे प्राचीन बड़ों का विधान है। इसलिए इसमें कोई किसी प्रकार से कोई पक्ष विपक्ष ना होकर के निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए। और जिसने भी नशा कंज्यूम किया है, जिसने नशा उपलब्ध कराया है और जो इसके लिए जिम्मेदार एजेंसियां हैं, सरकारी तंत्र है, इस सारे षड्यंत्र का पर्दाफाश होना चाहिए। शोभराज बाबा, कहा तो ये भी जा रहा है कि क्योंकि दीपिका पादुकोण जेएनयू चली गई, जहां पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी या नारे लगते हैं, वहां पर अनुराग कश्यप की चाहे बात कर लें, इन सबको इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि ये सत्ता विरोधी हैं, ये केंद्र सरकार के विरोध में आ गए। शायद क्या ये वजह आप देख रहे हैं, या ये एक भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है ताकि नशे से ध्यान हट जाए? अरे जेहनुम में जाए, कोई जहनुम में जाए, कोई स्वर्ग में जाए, कोई नरक में जाए, भाई कहां कौन जा रहा है, कहां आ रहा है। अरे अपना काम तो अच्छा रखो ना, अपना आचरण अच्छा रखो। हमने आंदोलन किए हैं, सरकार के पक्ष में भी विपक्ष में भी, सब जगह रहे। मैं एक ही बात कहता हूं, भगवान के विधान को और देश के संविधान को, कानून को कभी मत तोड़ो, फिर तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। लाख कोई तुम्हारी कोशिश कर ले। मेरे ऊपर कोई केस करके दिखाया ना, किया मेरे ऊपर भी सीबीआई केस हुआ,
सैकड़ों एफआईआर मेरे ऊपर हुई है शोभना जी। करोड़ों रुपए, मैंने वो 20-25 करोड़ 50 करोड़ कितना था, मैं अभी पूरा हिसाब किताब लेकर के बैलेंस शीट लेकर के नहीं बैठा हूं। करोड़ों रुपए हमको कोर्टों में खर्च करने पड़े। मेरे ऊपर कितने मुकदमे, तो क्यों, क्या डरने की बात है? सच को आंच का है। अरे अग्नि परीक्षा जब माता सीता ने भी दी, कोई नहीं डरी, तो क्यों डरते हैं, क्यों बकवास करते हैं? यदि कोई भी निर्दोष है, मैं किसी का नाम, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दीपिका पादुकोण सदोष है या निर्दोष है। बात किसी व्यक्ति की है ही नहीं, बात होनी चाहिए मुद्दे की, और मुद्दे पर रहना चाहिए। चाहे वो रिया और सुशांत का मुद्दा हो, चाहे वो ड्रग्स का मुद्दा हो, अभी आगे भी बात जाएगी। अरे इससे आगे भी मुद्दे हैं, वंशवाद का भी मुद्दा है। मुंबई में जाकर के जो सच्चरित्र पवित्र युवक युवतियां हैं, उनका चरित्र हनन भी होता है। किस किस प्रकार की कार गुजारी से उनको गुजरना पड़ता है। जो कंगना रनौत से लेकर के अनेक बेटियों ने आकर के खुलेआम बोला कि हम उस नर्क से गुजरे जहां से किसी को ना गुजरना पड़े। कौन भेजेगा अपने बेटियों को एक्टर एक्ट्रेस बनने के लिए? तो अच्छे सात्विक लोग, सच्चरित्र पवित्र चरित्र वाले लोग भी उस इंडस्ट्री में होने चाहिए। इसलिए वंशवाद का खात्मा होना चाहिए, वहां ये नशे का पूरा षड्यंत्र, इसका खात्मा होना चाहिए, और वहां किसी विचारधारा के नाम पर कोई घृणा और नफरत नहीं होनी चाहिए। हम एक देश के बासिंदे हैं, एक संविधान को मानने वाले, सबको समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए और अच्छे लोगों को प्रमोट करना चाहिए वहां पर भी। बाबा, ओपीएम की खेती की जाती है, लीगल है, उसके लिए लाइसेंस मिलता है, और इसी खेती से पैदा होने वाली जो पैदावार है उसका इस्तेमाल दवाओं में किया जाता है। लेकिन स्मगलिंग होती है और यही नशा शहरों तक, गांव तक पहुंचता है। इसमें एक सीबीडी ऑयल का जिक्र बहुत आ रहा है, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो रिलैक्सेंट होता है, वो एक दवा की तरह उसका इस्तेमाल होता है, वो नशा नहीं है। क्या कहेंगे आप? देखो शोभना जी, ये बात सच है कि अफीम का प्रयोग दर्दनाशक दवाओं में भी होता है। बहुत सी जो इनफर्टिलिटी से जुड़ी, सेक्सुअल डिसऑर्डर से जुड़ी हुई दवाइयां, उनमें भी उसका इस्तेमाल होता है, बात सच है। और भांग का भी, और ये जो भांग का ही भाई है, वो क्या दूसरा क्या बोलते हैं, गांजा। एक मेल है, एक फीमेल है, मेल फीमेल का चक्कर है ये। तो औषधि के तौर पर आयुर्वेद में भी और एलोपैथ में भी दवाओं के तौर पर इनका प्रयोग होता आया है। तो दवाओं को तो अनुमति दे रखी है ना सरकार ने, और उसके मंत्रालय हैं, उसके लिए नियामक कानून बने हुए हैं। हाँ, जो आपने बोला कि इनकी जो है ब्लैकमेलिंग होती है, ब्लैक मार्केट है बहुत बड़ा, और फिर इसके द्वारा क्या क्या उल्टे पुल्टे काम होते हैं, और दुनिया में जितने भी अपराध होते हैं नशे की स्थिति में भी होते हैं। तो देखो, बीमारी एक अलग स्थिति है, और इसको ये कह देना कि बस ये तो दवाओं में प्रयोग होता है इसलिए इसका सब जगह इस्तेमाल होना चाहिए। दवा में तो जो कोबरा भी सांप होता है ना, उसका विष भी प्रयोग होता है। तो आप सब जगह सांपों से कटवाओगे हिंदुस्तानियों को कि सब जगह ये नाग छोड़ दो, जिसको भी काटे, अच्छी बात है, दवाई है उसमें। तो अरे वो दवा है, वो बहुत थोड़ी मात्रा में लिया जाता है। कोबरा खाएगा मर जाएगा आदमी। तो सब जगह नशे के ऊपर पाबंदी हटा लेना ऐसा है कि जैसे पूरे देश के अंदर कोबरा छोड़ देना। तो बाबा एक छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगी कि अब इस नशा मुक्ति के लिए, कि भारत जो है वो नशा मुक्त देश बने, उसके लिए बाबा रामदेव क्या प्रयास करने वाले, क्या मुहिम छेड़ने वाले? मैं योग से सब रोग मुक्त हो, नशा मुक्त हो, हिंसा मुक्त हो, भेदभाव से मुक्त हो, एकत्व सह अस्तित्व विश्व बंधुत्व के सूत्र में बंध जाएं। मैं सबको योग के द्वारा रोग मुक्ति, नशा मुक्ति, हिंसा मुक्ति की राह पर लेके जाऊंगा। क्योंकि मैंने अभी जो किया है वो तो 25-30 साल ये फाउंडेशन थी, और अभी 50 साल ऐसे ही करूंगा। और इस भारत को सच्चे अर्थों में ऋषियों की भूमि बनाऊंगा, जहां पर मेरे कोई भी बच्चा, कोई भी जवान इस नशे की लपेट में ना आए, वो अपना सामर्थ्य बढ़ाए, पूरी दुनिया में छा जाए, उसके सामने अनंत अनंत सफलता के समृद्धि के द्वार खोले। इसके लिए मैं सबको योग से निरोगी बनाऊंगा, योगी बनाऊं, उनको योद्धा बनाऊंगा, और दुनिया में आगे बढ़े वो उनको मंत्र देता रहूंगा। शोभना जी, ठीक है बाबा, अब आप आए हैं और आपसे राजनीति की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूं कि महाराष्ट्र से अब ये खबर आई है कि बीजेपी और शिवसेना एक साथ आने जा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस और संजय राउत साथ साथ दोपहर का खाना खा रहे हैं। नेता जो है दिशा सालियान केस में बीजेपी के ही नेता नारायण राणे आदित्य ठाकरे का नाम ले रहे हैं। क्या यही मजबूरी है इस मुलाकात की, या शिवसेना और बीजेपी हमें साथ दिखने वाले हैं आने वाले दिनों में?
देखो मैं तो योगी आदमी हूँ, जोड़ने में विश्वास रखता हूँ, तो कोई बात नहीं। जो है दादा मरा पोता पैदा होगा, कुण बाजू का तू तो एक एनडीए से पिछड़ा, एक एनडीए में आ गया, जुड़ो भाई, मिलजुल के आगे बढ़ो तो योग हो रहा है तो होने दो, अच्छी बात है। मिलने में क्या दिक्कत है, टूटने में दिक्कत है। नफरत की फितरत, मैं तो तोड़ने वाली प्रक्रिया से दुखी हूँ। तो टूटेंगे ना बाबा, कांग्रेस और एनसीपी से तो टूटना पड़ेगा ना बाबा, कांग्रेस और एनसीपी से तो टूटना पड़ेगा, तभी तो जुड़ेगा। अरे एक अगली बात सुनो, अरे अगला स्टेटमेंट तो सुन लो मेरी बहन शोभना यादव जी, कि ये एनडीए के अंदर यूपीए को भी मिला दो और जिसकी जितनी सीट है उसके अनुसार सबको मंत्रालय दे दो। पार्टी पॉलिटिक्स खत्म, सिंगल पार्टी राज कर दो। जो जितना जीत के आए उसको उसके जीत के अकॉर्डिंग उसको मंत्रालय दे दो और सब मिलजुल के देश चलाओ। फालतू मेरे एक दूसरे को गालियां देते रहते हैं। चलिए बाबा, एक जल्दी से एक आसन करके दिखा दीजिए जिससे जो लोग नशे के आदी हैं वो उसको छोड़ने में आसानी हो। राजनीति तो होती रहेगी बाबा, एक जल्दी से एक छोटा सा आसन दिखा दीजिए जिससे नशा मुक्ति हो जाए। देखो कुछ समझ में आया, और ये ना आया हो तो एक दूसरा दिखा देता हूं। बाबा कोई आसान योग बताइए ना, इतना मुश्किल तो हो ही नहीं पाएगा, युवा पीढ़ी तो बिल्कुल नहीं कर पाएगी, कुछ आसान सा तरीका बता दीजिए बाबा। अरे ये तो युवाओं वाला बताया था, बुढ़ाओं वाला ही बता देता हूं, ये बुढ़ू वाला है, इससे दिमाग ठीक रहेगा। नाक में नकेल डलेगी ना तो दिमाग ठीक रहेगा। अनुलोम विलोम, यह है सरल वाला, सब अनुलोम विलोम करो। ठीक बाबा, बाबा वो गीत भी तो गा दीजिए, नशा मुक्ति वाला। मुक्त रहो बाबा, नशा मुक्ति वाला गीत भी तो गा दीजिए, संदेश भी तो पहुंचना जरूरी है देश तक, कैसे नशा मुक्त भारत बनेगा। नशा मुक्त भारत तब बनेगा जब आदमी संभल संभल के चलेगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले, सुनी सुनी ये मंजिल की राहें चूमना तेरे कदमों को चाहे, गहन वन में कहीं खो न जाना, भटक जाए न तेरी निगाहें, हर कदम सोच कर तू उठा ले, अपने मन का दिया तो जला ले। रात लंबी है गहरा अंधेरा, कौन जाने कहाँ हो सवेरा, तू है अनजान मंजिल का राही, चलते रहना ही है काम तेरा, रोशनी से डगर जगमगा ले, अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। तो योग से अंतर ज्योत जलेगी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, तो सारा अंधेरा छट बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, बहुत बहुत प्रणाम आपको। आपने एबीपी न्यूज के लिए समय निकाला और देश को आपने योग सिखाया कि नशा मुक्ति कैसे होगी, क्या कुछ खाएं और कैसे योग को अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा।